हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। राइट, तो गाइस ये चैप्टर हम दो पार्ट में करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा सा हम बेसिक डिस्कस करेंगे जो आपको इससे पहले जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको जो है डेमोक्रेसी के बारे में दिया हुआ है, इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, तो ये कुछ बेसिक नीड्स है जो हमें पहले करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि व्हाट इज़ इलेक्शन, राइट। अगर हमें इलेक्शन के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्शन है क्या, राइट। सो दूसरा है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है इलेक्शन की, क्यों हम जो है इलेक्शन की डिमांड एक्चुअली में कर रहे हैं। तीसरा है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एंड चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चार कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे, देन हम इसको आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, यानी ये जो दूसरा पार्ट आएगा वो मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन है क्या चीज़। सो इलेक्शन इज़ अ वे, ठीक है, एक तरीका है इलेक्शन थ्रू दैट पीपल कैन चूज देयर कैंडिडेट और देयर प्रेफरेंस इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। यानी कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक तरीका है जिसके थ्रू जो है लोग क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट कि वो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे, राइट। और एक कंट्री के अंदर जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखे और प्रॉस्परस बनाए कंट्री को। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। एंड मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड न्यू इलेक्शंस फॉर देयर नेशनल लेजिस्लेचर फॉर एवरी फ्यू ईयर्स, राइट। यानी कि कुछ ड्यूरेशन रहता है एक रिप्रेजेंटेटिव का, फॉर एग्जांपल 5 ईयर करेगा, देन उसके बाद जो है फ्रेश इलेक्शंस को होल्ड किया जाता है, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, देखिए दूसरा क्वेश्चन है वाई वी नीड इलेक्शन, राइट। ये तो हो गया कि इलेक्शन क्या होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वाई वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, विदाउट इलेक्शन भी तो काम चल सकता है ना, फिर हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इलेक्शन एक्चुअली क्या करता है, एक वे आपको देता है जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, राइट। आपके पास जो चॉइस रहती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको इलेक्टेड करना है, जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप इनडायरेक्टली रूल करना चाहते हैं, वो चॉइस आपके पास मिलती है थ्रू इलेक्शन। एंड इसके बाद देखिए इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द वोटर, यानी कि डेमोक्रेसी ऑल अबाउट क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, राइट। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, इलेक्शन के थ्रू एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का होता है, राइट। तो इसीलिए भी इलेक्शन ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट देखिए इसके अंदर पीरियोडिक इलेक्शन बिल्ड प्रेशर टू परफॉर्म एंड पेरिश। ऑफ कोर्स अगर जो है इलेक्शन होगा, एक टाइम पीरियड होगा कि इतना टाइम तक ये रिप्रेजेंटेटिव जो है कंट्री को रूल करेगा या गवर्न करेगा, उसके बाद नेक्स्ट भी हो सकता है या वही भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पे, उसके फंक्शन पे, उसकी पॉलिसीज़ कैसी थी कंट्री के लिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसा था, वेलफेयर से रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ थी। यानी कि ऑल ओवर जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने कंट्री के अंदर कैसे वर्क किया है, क्या वो वेलफेयर से रिलेटेड था, राइट, क्या वो लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट था। आखिरकार उसका जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो एट द एंड जो है ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट टाइम में जो जो रिप्रेजेंटेटिव है, सेम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक तरह से क्या है, पीरियोडिक इलेक्शन की वजह से क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक प्रेशर बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर टू परफॉर्म द बेटर, राइट। तो एक प्रेशर होने की वजह से वो अच्छा काम करते हैं, राइट। यानी कि ये इलेक्शन ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, एफिशिएंटली वर्क करेगा।
तो इसीलिए भी इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट है कि इसकी वजह से हमें जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पार्टीज़ का पता चलता है, राइट, कि उनका जो पॉलिसीज़ है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो गवर्नमेंट को रन करेगा, उनकी जो आइडियोलॉजी है, राइट, जो आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं, तो उससे वेलफेयर आइडियोलॉजी है या प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, क्या आइडियोलॉजी है रिप्रेजेंटेटिव की, उससे भी पता चलता है कि जो टिल्ट है, राइट, जो टिल्ट है वो वेलफेयर की तरफ है या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेशन की तरफ है। तो ये इलेक्शन के थ्रू ही पता चलेगा। एंड नेक्स्ट है इसमें पीपल गेट चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन की वजह से अगर फॉर एग्जांपल अभी कोई पर्टिकुलर पार्टी रूल कर रही है और उसका जो वर्क है वो वेलफेयर के अगेंस्ट हो गया है, ये डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जो है जो पीपल होते हैं, जो सिटीज़न है, राइट, उनके पास एक तरह से क्या है, चांस है कि वो अपनी जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, राइट, उसको वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई नया रिप्रेजेंटेटिव वो अपना खड़ा कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्शन की नीड है, इलेक्शन के बगैर जो है हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली है विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट, क्यों हमें वाई वी नीड इलेक्शन, हमें ज़रूरत क्यों है। एंड उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा है इसमें डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस की डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन एक छोटा सा हम इसको ब्रीफ में छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये तो सभी को पता है, ये 3 लाइनें सभी को पता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, right, where all eligible citizens can कास्ट अ वोट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। यानी कि ये क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसकी वजह से जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है या जितने भी एलिजिबल सिटीज़न है वो जो है क्या कर सकते हैं, अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए इन द गवर्नमेंट, राइट। And democracy is a type of political system or system of decision making within an institution or organization etc. तो ये एक तरह से क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है या डिसीजन मेकिंग जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसका एक सिस्टम है इन विच ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल शेयर ऑफ पावर, जिसमें हर एक मेंबर के पास क्या है, इक्वल पावर है, राइट, हर एक मेंबर के पास क्या है, इक्वल पावर है। सो एक यहाँ पे जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ स्टेट और पॉलिटी आर इन्वॉल्व इन डिसीजन अबाउट इट्स अफेयर typically by voting to elect a representative to a parliament for similar assembly। कि एक ये क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, ऑल द पीपल ऑफ अ स्टेट और पॉलिटी आर इन्वॉल्व इन डिसीजन, ठीक है, डिसीजन लेने में हर एक कैंडिडेट या हर एक सिटीज़न इन्वॉल्व है अबाउट इट्स अफेयर कि कैसे ये काम करेगी, टिपिकली बाय वोटिंग टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। टिपिकली इनका जो मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है वो किस चीज़ में रहता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए टू अ पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट के लिए होगा या सिमिलर कोई असेंबली के लिए हो सकता है, राइट। तो ये है डेमोक्रेसी। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर हर एक एलिजिबल सिटीज़न अपने वोट को कास्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट टू द इलेक्टेड टू द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डेमोक्रेसी रन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें कि फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी की। फीचर में अगर बात करें तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है किसके पास होती है, मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि फाइनल डिसीजन अगर लेना है तो वो कौन डिसाइड करेगा, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, जिसको लोगों ने चूज़ किया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उसके पास फाइनल पावर रहेगी डिसीजन मेकिंग की।
राइट। एंड नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी जो है मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑफ कोर्स अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट एफिशिएंटली वर्क करेगी। जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है इलेक्शन की वजह से, तो उससे क्या होता है गवर्नमेंट अच्छा वर्क करती है। ये गवर्नमेंट मोर और लेस जो है हमें गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, एंड वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कि हर एक एडल्ट के पास क्या होता है, एक वोट होता है और उसकी वैल्यू भी होती है। एंड डेमोक्रेटिक government rules within the limits set by the constitutional law and citizens right। कि उससे बाहर जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल नहीं कर सकती है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो रूल्स है वो एक लिमिट है गवर्नमेंट के लिए, एंड सिटीजन के राइट भी उसके अंदर ही इंक्लूडेड है, राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर कि अपोजिशन पार्टी जो होती है वो अलाउड है कि वो क्या है, फ्रीली फंक्शन कर सकती है, फ्रीली फंक्शन कर सकती है बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो। तो अपोजिशन को अलाउड है कि वो अपना फंक्शन कर सकती है, राइट। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, किसके, पॉलिटिकल इक्वालिटी के। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो हमने देखा, फीचर देख ली हमने डेमोक्रेसी की, एक डेफिनेशन देख ली है हमने डेमोक्रेसी की। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, देखिए पार्टिसिपेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग हमने डेमोक्रेसी को डिवाइड किया हुआ है। तो एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसके अंदर जो है डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिसीजन है उसमें उनका डायरेक्टली रोल रहता है, राइट। तो सिटीजन क्या करते हैं, पीपल डायरेक्टली टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, डायरेक्टली पार्ट ले लिया, राइट। एंड सिटीजन वोट टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल ऑफ लॉ और रिजेक्ट इट। तो एक तरह से क्या है, इसमें सिटीज़न की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइक हमने डिस्कस किया कि एक रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं और लोग इनडायरेक्टली वहाँ पे रूल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, वो डायरेक्टली ही उनका सिटीज़न का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड एवरी मैटर इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ द सिटीजन्स। हर एक मैटर को किसके बेस पे डिस्कस किया जाता है, ओपिनियन ऑफ द सिटीज़न, सिटीज़न की ओपिनियन पे डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड, राइट। एंड दूसरा है इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन डू नॉट पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम डायरेक्टली। क्या करते हैं सिटीजन, डायरेक्टली तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उनके बिहाफ पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ हिज इलेक्टर, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लोग अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करके उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इनडायरेक्टली हम उस रिप्रेजेंटेटिव की थ्रू हम क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो ये इसमें इंडिया का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया है आपका बेसिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि इलेक्शन क्या होता है पहले, एंड देन हमने इसमें डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी क्या है, हमें नीड क्यों पड़ती है, इलेक्शन की नीड क्यों है। एंड देन हमने देखा डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, राइट। एंड देन हमने देखा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ विल डिस्कस कि आखिर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है।
देखिए, इसमें लिखा है कि देयर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। हमने डिस्कस कर लिया है। द आउटकम ऑफ इलेक्शन डिपेंड्स ऑन द रूल वी हैव अडॉप्ट। इलेक्शन करवाने के बहुत सारे तरीके हैं और ये जो इलेक्शन होते हैं इसका जो रिज़ल्ट होता है वो किस पे बेस होता है, जो रूल्स या जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए होते हैं, तो उस पे ये पूरा का पूरा इलेक्शन का रिजल्ट हमारा डिपेंड करता है। एंड वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शन इन एन इम्पार्शियल मैनर। तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोसीजर, कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम इलेक्शन को इम्पार्शियल वे में कराएं, इम्पार्शियल मैनर में करवाएं, राइट। सो दैट इज़ वाई दीज बेसिक डिसीजंस अबाउट इलेक्शन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसीलिए जो ये बेसिक डिसीजंस है, राइट, इलेक्शन से रिलेटेड जो बेसिक डिसीजंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, मेंशन किए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसमें किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से, रिप्रेजेंटेशन से, किस तरीके से इलेक्शन होंगे, रिप्रेजेंटेशन का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। एंड नेक्स्ट इसमें बोला है कि ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हर एक सिटीजन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है हर एक डिसीजन में, क्योंकि हर एक पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ को जज करने का, एनालाइज करने का, वो डिफरेंट होता है। अगर सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो क्लैश होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि इंडिया के अंदर, या हम नॉर्मली अगर हम हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले कि नॉलेजेबल पर्सन भी सेलेक्ट हो सकता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव को अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। माइट भी हम ले सकते हैं, माइट बी दैट नॉट वर्क इन ऑल साइड्स। वो हो सकता है इतना अच्छे से वर्क ना कर पाए, देर कुड बी समथिंग डिफ़िकल्टीज इन डिसाइडिंग डिसीज़न, ऐसा हो सकता है। तो इसमें मैटर क्या करता है, एक तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस बेस पे जो है हम सेलेक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। इंडिया के अंदर तो यही होता है, एज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाता है, बिकॉज एक्सपीरियंस मेक्स ईजी टू टेक डिसीजन, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल द सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन, राइट। एंड देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। इसीलिए जो है रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ इलेक्शन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ऑफ कोर्स we often distinguish between direct and इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। इसीलिए मैंने ये जो स्टार्टिंग में जो बेसिक था ये मैंने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में करवा दिया, क्योंकि अभी कुछ वर्ड ऐसे आ सकते हैं जो माइट भी आपने रीड आउट नहीं किए हो, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्टिंग में करवा दिया। नाउ आई थिंक ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट कि अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। होप इट इज़ क्लियर, राइट। सो a direct democracy is one where the citizen directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government, right. For example, अगर हम इसमें देखें like ancient जो city state in Greece था, वो भी क्या एग्जाम्पल एक तरह से माना जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल माना जाता है। मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट्स स्पेशली ग्राम सभा, उसको भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी मानते हैं, राइट। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लैक्स और करोड्स ऑफ पीपल। जब हमारे पास जो है मिलियंस में पॉपुलेशन है, इंडिया के अंदर तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी
अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि रूल करना बहुत मुश्किल है, राइट। एक रीजनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एक रीजनल लेवल पे क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कितना डेवलपमेंट चाहिए, कहाँ पे कितना कंट्री करना है, ये सब चीज़ें एक रीजनल लेवल पे डिसाइड की जाती है। अगर जो है सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंडिया के अंदर फॉलो किया जाए तो एक तरह से जो गवर्नमेंट है वो एक एफिशिएंट मैनर में गवर्न नहीं कर सकती है, राइट। तो दैट इज़ वाई रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन और सॉरी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट। इन सच अरेंजमेंट सिटीजन क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इन्वॉल्विंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। सो ये मेथड क्या कहलाता है, हमारा इलेक्शन कहलाता है, ठीक है। The method followed to choose these representative is referred to as an election. तो thus citizens have limited role in taking major decisions and in running the administration. एक लिमिटेड रोल रहता है सिटीज़न का, लेकिन इनडायरेक्टली लोग ही इसको रूल करते हैं, राइट। सो दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग द पॉलिसीज। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली in indirectly, right, though through their elected representative। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि जो लोग होते हैं उनका इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है, डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, एग्जैक्टली सारे जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, कुछ इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक भी होते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट स्टेप जो इसका लेक्चर रहेगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक का पूरा उसमें हमने डिस्कस करना है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड इलेक्शन। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर जो होते हैं आर वेरी कीन टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ डेमोक्रेटिक। वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे, डेमोक्रेटिक प्रेजेंट करे। दे डू so by holding election in such a way that it doesn't threaten their rule, right। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री ले डाउन सम बेसिक रूल्स। अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर जो कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं इलेक्शन के बारे में, कौन कौन से हैं, जैसे कि उसमें दिया है कि हु इज़ एलिजिबल टू वोट, वोट कौन दे सकता है, राइट, कितना इसके लिए जो है एज ग्रुप रहता है, एंड हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट, कि कंटेस्ट कौन कर सकता है, क्या एक क्रिमिनल कंटेस्ट कर सकता है, राइट, जिसके ऊपर मर्डर के चार्ज है क्या वो कंटेस्ट कर सकता है। एक एज ग्रुप मेंशन्ड है इसके अंदर, राइट। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ कहाँ पे दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक रूल्स दिए हुए हैं उसके अंदर ये सारा कुछ मेंशन है। एंड हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन, ये भी उसमें दिया है। एंड लाइक हाउ डू द वोटर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, पूरा प्रोसीजर दिया है। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, तो ये सारा कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है, लाइक इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड हु विल विन द कंटेस्ट। अगेन ये सेम एक दो लाइनें ही आ रही है, सेम इसीलिए मैं ज़्यादा इसको क्लैरिटी ऑलरेडी हो चुकी है तो ज़्यादा डिटेल्स में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन वही किसी पीटी लाइन आ रही है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अगर हम देखें तो लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं अपनी प्रेफरेंस के, उनकी प्रेफरेंस ये डिसाइड करती है कि कौन जो है कंटेस्ट जीतेगा, राइट। बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वे इन विच पीपल कैन मेक देयर चॉइस एंड वेरी डिफरेंट वे इन विच देयर प्रेफरेंस कैन बी काउंटेड। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि these different rules of the game can make a difference to who the winner of the game will be। मतलब ये जो
तरीके हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, वो अपनी प्रेफरेंस जाहिर कर रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कौन जो है विनर होगा। सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज़, कुछ जो है स्मॉलर पार्टीज़ को फेवर कर सकते हैं, राइट। एंड कुछ जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर कर सकते हैं, एंड कुछ जो है माइनॉरिटी को फेवर कर सकते हैं। इट टॉक्स ऑफ वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1984 के अंदर क्या होता है कि आउट ऑफ 543, ठीक है, कांग्रेस पार्टी कितना वोट लेती है, 515, राइट। 515 वोट लेके वो पावर में आ जाती है, यानी कि मोर देन 80% सीट उसने हासिल की। बट सच अ विक्ट्री वॉज नेवर अचीव्ड बाय एनी पार्टी इन द लोकसभा। अभी तक, यानी कि टिल 1984 तक अभी तक ऐसा नहीं हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को मोर देन 80% जो है सीट्स मिली हो, राइट। कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 ऑफ द सीट। इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 5 उसे 4 सीट्स मिली। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका क्या मतलब है, द कांग्रेस पार्टी गॉट 48% ऑफ वोट। दिस मीन्स दैट ओनली 48% ऑफ वोट हु वोटेड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट पुट अप बाय द कांग्रेस पार्टी। यानी कि जो पार्टी ने जो कैंडिडेट अपना खड़ा किया था उसको 48% वोट मिले हैं, राइट। उसको कितना वोट मिला है, 48% वोट मिला है। एंड बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% ऑफ सीट। फिर भी पार्टी में जो है क्या हो गया, मोर देन 80% लेके वो जीत गई, ठीक है। तो ये पूरा क्या दिखाता है, ऐसा जो हुआ है बिकॉज इन आर कंट्री वी फॉलो स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन, राइट। कि देखो अगर देखा जाए पूरा अगर प्रोसीजर हम देखें तो 48% वोट उसको खाली मिले, लेकिन टोटल में अगर देखें तो मोर देन 80% आ रहा है। यानी कि जो बाकी कंटेस्ट कर रहे थे, बाकी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव कंटेस्ट कर रहे थे उनको कम वोट मिले, राइट। 48% से भी मोर देन 80% पे आ गया नंबर जो है, 48% से भी मोर देन 80% पे सीट्स यहाँ पे एलोकेट हो गए। तो ये कैसे हुआ, यानी कि वी एक्चुअली फॉलो द स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन, राइट। तो ये एक्चुअल में क्या था कि जो बाकी पार्टी थी उनको यहाँ पे वोट कम मिलते हैं और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसे सोनली 48% वोट मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मोर देन 80% ऑफ सीट जो है मेंशन किया हुआ है। सो द एंटायर कंट्री, एक्चुअली जो हमारा स्पेशल मेथड है, देखिए इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एंटायर जो कंट्री है उसको हमने क्या किया है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है एंड कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, ऐसा तो है नहीं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, 2-3 पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे, लेकिन जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट को सिक्योर करेगा वो वहाँ से डिक्लेयर हो जाएगा कि ये यहाँ से जीत चुके हैं, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम whosoever has more votes than all the other candidates is declared elected। जिसका भी सबसे ज़्यादा वोट होगा, नंबर ऑफ वोट जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसको वहाँ से डिक्लेयर किया जाएगा। सो द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट। अब उसको मेजोरिटी वोट की ज़रूरत नहीं है। दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस मेथड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आई वुड प्रेफर कि आप ये पहले पढ़ लीजिए, कंपैरिजन। इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी बिकॉज एनसीईआर ने में कुछ ऐसे ही लाइनें दी हुई है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, कंपैरिजन टू FPTP एंड PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन। FPTP अभी हमने पढ़ा है
जो क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एंड PR जो मेंशन किया गया है डायग्राम में उसका क्या मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, राइट, इनमें क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पोस्ट द पास्ट की, आई थिंक आई एम सॉरी ये फर्स्ट पास्ट है, यस फर्स्ट पास्ट है ये, राइट। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ले लीजिए कंट्री का, जिसको हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स और एरिया बोल दीजिए इसके लिए, ठीक है। हमने क्या किया पूरी की पूरी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी का, राइट। इसके अंदर क्या हुआ कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ PR की बात करें, PR के अंदर क्या किया हमने लार्जर जियोग्राफिकल एरिया डिमार्केट एट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि इसके अंदर हम पूरी की पूरी कंट्री को भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं एक लार्जर एरिया को ही हमने क्या कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर कर दिया। जबकि जो FPTP था इसके अंदर हमने क्या किया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के लिए हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरिया बना दिए जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर किया। दूसरी तरफ दूसरा अगर देखें हम कंपैरिजन में, तो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जो FPTP है इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया जाता है इलेक्ट किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव। जबकि अगर PR की बात करें यहाँ पे क्या होता है मोर देन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जो इलेक्ट होंगे, जो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्ट होंगे, राइट। लेकिन इसमें देखिए इसमें एक जो माइन्यूट सा पॉइंट है, इसमें क्या बोला गया है थर्ड, देखिए थर्ड के अंदर बोला है कि वोटर वोट फॉर कैंडिडेट, यानी कि अभी तक हमने जो ये यहाँ पे जो प्रोसीजर पड़ा है पूरा का पूरा, ये इसके अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे वोटिंग किसके लिए हो रही है कैंडिडेट के लिए हो रही है। दिस इज़ द की पॉइंट। एक्चुअली जो फर्स्ट पास द पोस्ट है इसके अंदर कैंडिडेट के लिए वोटिंग होती है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसके लिए वोटिंग होती है पार्टी के लिए वोटिंग होती है, राइट। एंड इसके अंदर देखिए नेक्स्ट पॉइंट PTP के अंदर देखिए कि पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ पे कैंडिडेट को वोटिंग हो रही है, ठीक है, और पार्टी को यहाँ पे क्या हो सकता है ज़्यादा वोट मिले। देखो पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट हो सकता है उतने नहीं है, सीट्स ज़्यादा मिल गई है, राइट, इन द लेजिस्लेचर। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल अरे क्या हो गया ये सॉरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट दैट इट गेट्स, यानी कि जितने वोट मिले हैं उसके ही हिसाब से सीट भी मिलेगी। एलोकेट सीट कैसे होगी इन प्रोपोर्शन ऑफ द वोट, यानी कि अगर आपको 20 वोट रिसीव हुए 20 वोट आपको मिले हैं तो आपको सीट भी कितनी एलोकेट होगी 20 होगी। लेकिन जो FPTP है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या बोला है कि सीट्स ज़्यादा हो सकती है देन द वोट, लेजिस्लेचर में सीट ज़्यादा हो सकती है अगर आपके वोट भी कम है, राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें डिफरेंस FPTP में क्या बोला गया है कि कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी, हो सकता है यहाँ पे क्या है उसका मेजॉरिटी उसको नहीं मिली है, राइट, किसमें FPTP में, इसमें हो सकता है कि उसको मेजॉरिटी ना मिली हो। लेकिन PR में देखिए कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट, यानी कि यहाँ पे उसको मेजॉरिटी ही लेनी पड़ेगी, विदाउट मेजॉरिटी वो यहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम FPTP की बात करें तो UK इंडिया, यानी कि इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है
SPTP मॉडल इंडिया फॉलो करता है। और दूसरी तरफ अगर देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये कौन करता है, इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आई होप अब इसे पढ़ने का आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब इसको पढ़ के आपको इसका मीनिंग पता लग जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया कि इन दिस सिस्टम अ पार्टी गेट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ द वोट। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ द सीट एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ द वोट, यानी कि जितने उसको वोट पड़े हैं, यानी कि 20 वोट फॉर एग्जांपल हम इसको अगर देखें तो 20 वोट अगर मिले हैं तो इसकी सीट भी कितनी होगी, 20 ही इसको एलोकेट होगी। तो इन द proportional representation system there could be two variations. In some country like Israel, Netherlands, the entire country is treated as one constituency and seats are allocated to each country according to its share of the vote in the national election. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या बोला है कि पूरी की पूरी कंट्री को क्या करें, मल्टी मेंबर में इसको कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे लार्जर एरिया था उसको हमने डिवाइड कर दिया। इसका एक हम फाइन एग्जांपल ले तो यूपी की बात कर लो। यूपी को एक कंट्री बना दो, ठीक है, हाइपोथेटिकल केस है ये कि यूपी को कंट्री बना दो, बड़ी स्टेट है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। सिमिलरली यहाँ पे बोला है कि country is divided into several multi-member constituency like as अर्जेंटीना हो गया, पोर्टुगल हो गया, राइट। ईच पार्टी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, हर एक पार्टी क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएगी कैंडिडेट की फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये डिपेंड किस पे करेगा कि आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, राइट। तो इन बोथ दीज वेरिएशंस वोटर एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर द पार्टी, नॉट अ वोट, नॉट अ कैंडिडेट। ये यहाँ पे आप याद रखना कि यहाँ पे इसमें क्या होता है कि वोटर एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस, यानी कि वोटर अगर वोट दे रहा है तो वो किसको देगा, पार्टी को देगा, ना कि कैंडिडेट को देगा। और ये किसके अंडर है, पीआर के अंदर है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर वोटर वोट किसको दे रहा है, पार्टी को दे रहा है, ना कि कैंडिडेट को दे रहा है। The seat in a constituency are distributed on the basis of votes polled, right, by the party. Thus representative from a constituency would and do belongs to different party. In India, अगर हम इंडिया की बात करें, we have adopted PR system on a limited scale for an indirect election, and constitution prescribe a third and complex variation of इलेक्शन ऑफ द PR सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, और राज्यसभा में जो इलेक्शन हो गया या विधान परिषद में होंगे, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है। तो ये है गाइस, थोड़ा सा एक्चुअली ये थोड़ा सा मूव हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी इसमें। तो ये हमारा हो गया है एक पार्ट इसका। दूसरा पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़ा सा लेंथीएस्ट होगा इससे, जिसमें हम जो है ट्राई करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें और ऐड ऑन करने की। तो ये हम देख लेते हैं एक बार। आज हमने क्या डिस्कस किया है इसके अंदर, आज हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ इलेक्शन, व्हाई वी नीड इलेक्शन, एंड व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देन हमने देखा इलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें हमने जो टाइप्स ऑफ इलेक्शन देखे, राइट, एंड देन हमने डिफरेंस देखा, एंड दैट्स ऑल आई थिंक, है ना। तो ये हो गया है आज के लिए। सो गाइस एक बार रिवाइज़ कर देना, थोड़ा थोड़ा अगर रिवाइज़ करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड ईजिली होगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट